राजधानी भोपाल का नाम जैसे ही आपके जहन में आता है, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जो बहुत खूबसूरत भी है और हरा भरा भी है। लेकिन अगर कोई बाईपास बनाने के चक्कर में, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि भोपाल में अयोध्या बाईपास को चौड़ा करने के चक्कर में 8000 पेड़ कटने थे। डरिए मत, घबराइए मत, पर्यावरण प्रेमियों की एनजीटी ने सुन ली है और इस पर रोक लगा दी है। ये क्या पूरा मामला है, रोक क्यों लगी है, कब कटना था पेड़? आप अगर देखना, जानना, समझना चाहते हैं तो विस्तार न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां बढ़ती आबादी, घटती हरियाली की वजह से सांसों का संकट है। AQI खतरनाक स्तर पर है। और दूसरी तस्वीर दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर राजधानी भोपाल की है, जहां इन्हीं सांसों को बचाने वाले 1500 पेड़ों को विकास की आड़ में मौत के घाट उतार दिया गया। एक पेड़ को सालों लग जाते हैं उगजाने में और सिस्टम में बैठे लोग एक पल नहीं लगाते विकास के नाम पर उस पेड़ को काटने में। इसी कथन को कथनी में बदलती खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है, जहां पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक प्रस्ताव लाया गया, फिर बिना किसी देरी के 8000 पेड़ों की मौत का मसौदा तैयार किया गया और फिर एक झटके में 1500 पेड़ों को मौत की नींद सुला दिया गया। 3 दिन बाद एनजीटी में सुनवाई हुई और कहा गया कि पेड़ों की जान लेने का यह सिलसिला तुरंत रोका जाए। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी भारत में पर्यावरण से जुड़े मामलों और विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई एक न्यायिक संस्था है। बड़े दबाव के बाद हजारों पेड़ों की कटाई को तो रोक दिया गया, लेकिन जब तक यह आदेश सामने आया तब तक 1500 से ज्यादा पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई थी। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और जितने पेड़ों को काटा गया उसकी भरपाई कैसे होगी। राजधानी भोपाल में एक जगह है, नाम है अयोध्या बाईपास। ये सड़क 4 लेन की है, जिसे 10 लेन बनाने का प्रस्ताव जनवरी 2025 में लाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 16 किलोमीटर की सड़क को 4 लेन से 10 लेन बनाने की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन ये 16 किलोमीटर का हाईवे 8000 पेड़ों की लाश पर बनना था, इसलिए मामला एनजीटी पहुंचा और एनजीटी ने 24 मई 2025 को एक कमेटी बनाकर सुनवाई नवंबर तक के लिए टाल दी। इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई से जुड़े सभी दस्तावेज मार्च 2026 तक कोर्ट में पेश किए जाएं। लेकिन इससे पहले कि ये रिपोर्ट पेश होती, 12 दिसंबर 2025 को स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने NHAI को पेड़ काटने की परमिशन दे दी। बीते रविवार से पेड़ कटाई का काम भी शुरू कर दिया गया और 3 दिन के अंदर 1500 पेड़ों की सांसें छीन ली गई। देखिए, ये आदि की मदद से पेड़ों को, हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और राजधानी में करीब 8000 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि NHAI का दावा है कि हम 80,000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन अभी हरे भरे पेड़ों को काटने की कवायद यहाँ पे चल रही है। एक तरफ राजधानी सहित पूरे देश भर में प्रदूषण का मामला चल रहा है, वहीं राजधानी की हरियाली खत्म की जा रही है। मंगलवार तक पेड़ों की कटाई का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद हमने NHAI के अधिकारियों से पूछा कि जब एनजीटी सुनवाई कर रहा है तो फिर आप पेड़ क्यों काट रहे हैं। हमने ये भी पूछा कि पेड़ों की जान तो ले लेंगे, लेकिन भरपाई कैसे करेंगे। हमारे सवाल पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवांश नुवल ने कहा कि पेड़ काटेंगे और नए पौधे लगाएंगे। जो फाइनल अल्टरनेट कमेटी ने एग्री किया, उसमें 7871 पेड़ों को काटने की अनुमति दी और कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें 10 गुना पेड़ों का पौधारोपण करना है आने वाले मानसून सीजन से पहले। इसमें से 10,000 पेड़ हम अयोध्या नगर बाईपास के दोनों ओर ही लगाएंगे। इस तरह से NHAI सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए विकास का एक प्रयास कर रही है। देवांश नुवल कह रहे हैं कि हम पौधे लगा देंगे, लेकिन देवांश नुवल साहब, आज से पहले भी इस तरह पौधे लगाने के दावे बहुत किए गए, लेकिन ना दावे पूरे हुए और ना ही कभी पौधे लगे। जब मंगलवार तक 1500 पेड़ बेरहमी से काट दिए गए, तब नितिन सक्सेना नाम के पर्यावरण प्रेमी ने एक बार फिर से एनजीटी का दरवाजा खटखटाया और याचिका लगाई, जहां बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा, अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा। पहले नियम, बाद में प्रोजेक्ट और 8 जनवरी को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। एनजीटी ने यह भी कहा कि सिर्फ पेड़ कटाई पर रोक लगाई गई है, लेकिन संबंधित एजेंसी सड़क निर्माण का काम जारी रख सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए पेड़ों के साथ छेड़छाड़ न की जाए।
एनजीटी ने आदेश पर रोक लगाई तो हमने एनजीटी में याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना और अयोध्या बाईपास के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से बातचीत की और सबने यही कहा कि विकास कीजिए, लेकिन इन पेड़ों को काटकर नहीं। अयोध्या बाईपास के पास किस प्रकार से जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं और जब एनजीटी सख्त हुआ तो उसके बाद अस्थायी जो रोक है वह लगा दी गई। विदेशों के अंदर पेड़ कटाई अंतिम विकल्प होता है, लेकिन हमारे यहाँ पेड़ कटाई को सबसे पहला विकल्प मान लिया जाता है। हमारा ये कहना है विकास हो, अनुशासित हो या अनुशासित विकास हो। यहाँ पर इस रोड की आवश्यकता ही नहीं है। तो राजधानी भोपाल को ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, हरियाली के लिए जाना जाता है, उसके बावजूद भी चौड़ाई के लिए यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरा है जिसके लिए पेड़ों की जो कटाई है वह की गई है। आप ये बताइए 1000 पेड़ किसकी परमिशन से ये काट दिए गए और आज आप अस्थायी परमिशन की बात कर रहे हो? ये क्यों गुमराह कर रहे हो? ये सरकार सांसें छीनने का काम कर रही है लोगों की। पर्यावरण के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं मगर जीरो है, कुछ हकीकत नहीं है। और इन अधिकारियों पर जिन्होंने ये पेड़ काटे 1500, उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये जो पेड़ काटे गए हैं इनकी भरपाई तो नहीं होगी, मगर अस्थायी जो आदेश है पेड़ों की कटाई का वो जारी हो चुका है। एनजीटी ने आदेश दिया तो कांग्रेस को मौका मिला। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार जंगलों को काटकर जंगल राज चला रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। इस रोक का क्या फायदा है? ये कौन सी संस्था से जो है वो लेके आए थे क्लियरेंस, जिसके आधार पे उन्होंने पेड़ काट लिए? सरकार क्या चाहती है? ये एनजीटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस बात डायरेक्शन देने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। मामले में भी सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई थी, साथ ही हिदायत दी गई थी कि कम से कम पेड़ काटे जाएं और एनजीटी ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और एनजीटी का जो भी निर्णय होगा वो सभी के लिए सर्वमान्य होगा। सरकार द्वारा जहां भी वृक्ष काटे जाते हैं तो उसके बदले में उससे अधिक पेड़ लगाए जाते हैं और साथ ही नियम कायदों का भी पालन किया जाता है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि सड़क को 4 लेन से 10 लेन करना गलत नहीं, लेकिन यूं पर्यावरण का गला घोटकर हुआ ये विकास किसी काम का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हरा भरा शहर किसी की नजर ना लगे, क्योंकि अगर पेड़ कट जाएंगे तो दिल्ली में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है और इसलिए फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।